तरीके से बुलडोजर को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बुलडोजर जो चलाया जा रहा है वो मुसलमानों पर चलाया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या कहते हैं, वहाँ मतलब मुसलमान भी हो हिंदू भी हैं, दोनों के लिए हो रहा है जो हो रहा है। जो फालतू जंग है वो तो इंसान साफ करेगा ही ना। और बहुत अच्छा है जो ये मतलब सफाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गंदे कर रखा था। सफाई होनी चाहिए। और ये जो बंद कर दिया गया है ना, इसको चालू रखे। बंद तो करने नहीं चाहिए इनको, जो बंद कर रखा है इसको चालू कर दे दोबारा। बुलडोजर रुकना नहीं चाहिए। रुकना नहीं चाहिए, ये काम होना चाहिए। जो फालतू जो जगह है, जो ये लोग जो घेर रखे हैं, इसको तो साफ करें। इतनी अच्छी रोड है, अगर इसको सफाई रखे इतना अच्छा लगे। ये यूपी में जिस तरीके से योगी जी बुलडोजर चल मैं तो बहुत अच्छा कर रखा है। मैं भी यूपी की हूँ, इलाहाबाद की हूँ मैं भी। वहाँ जो कर रखा है बहुत अच्छा कर रखा है, और वैसा ही यहाँ होना चाहिए। वैसा और यहाँ पे वही आना चाहिए इसको, योगी यहाँ पे आए। अच्छा, योगी जी जैसा यूपी दिल्ली के लिए चाहिए मतलब। हाँ जी, हाँ हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, कह रहे हैं कि ये हिंसा जो हुई, ये इधर के लोगों ने, हिंदू लोगों ने नारे लगाए इसलिए हिंसा भड़की। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या कहते हैं, इनका भी तो वो निकलता है मुहर्रम, इनकी भी हल्ला गुल्ला होता है। हम तो कोई, हमारे तो हिंदू कोई नहीं जाता है। हालांकि हम तो खड़े होकर देखते हैं, हम भी अच्छा लगता है भाई, क्योंकि इनके अंदर एकता नहीं है, हमारे अंदर एकता है। अगर हम भी अगर चाहते हैं तो हमारी तरफ से भी होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारा काम इन लोगों ही नहीं करा है, जो करा है इन लोगों ही नहीं करा है। ये बताइए, जब हम कल महिलाओं से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये हाल फिलहाल की घटना नहीं है, पहले भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है इधर। हाँ जी, हाँ यहाँ होता है। आप अकेले कहीं जा नहीं सकते हो, रात बिरात तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते हो। कम से कम एक बार 2-3 बंदे साथ में हो जब तो आप जा सकते हो, चाहे दिन दहाड़े हो चाहे रात हो। कौन लोग करते हैं? ये लोग करते हैं, झुग्गी वाले लोग करते हैं, बंगाली बच्चे सारे यही लोग हैं। गंदे खाना कर रखे हैं, आप जा नहीं सकते हो अकेले। अभी तो क्या कहते हैं, चलो अभी इतनी वो है, आप गली का, आप बाहर छोड़िए, आप गली में नहीं खड़े सकते हो। इतने बच्चे जाते हैं निकल के, आप फोन बात नहीं कर सकते हो, 1 मिनट गायब हो जाता है। छेड़खानी करना, गंदी गाली बकना, बदतमीजी बोलना, अभी भी उन्हें कोई डर नहीं है। इतनी फोर्स करी, उनको कोई डर नहीं है। पंगे लेते हैं, बोलते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हम लोग भर जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये नहीं कि भाई हम लड़ाई करें, किसी से बोलने जाएं कि भाई हमारे भाई बच्चे हैं, हमको भी तो उनको देखना होता है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या करेंगे ऐसा फ्री लेके, क्या करना। जो क्या कहते हैं, इंसान क्या कहते हैं, गर्मी में मर लेगा वो बढ़िया है, लेकिन क्या कहते हैं, ये भी तो अच्छा हो ना, हर चीज अच्छा हो। इससे कुछ नहीं होता है बिजली पानी से। पहले भी तो नहीं होता था, इंसान वो होता था ना, जीता था इंसान, अब भी जी लेगा। लेकिन क्या कहते हैं, बिजली पानी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, वो अपने पास ही रखे, वो अपने पास ही रखे। हमें नहीं क्यों नहीं चाहिए? हमें इसलिए नहीं चाहिए, ये गदर मचा रखी है इन्होंने, सब कुछ कर रखा है। केजरीवाल का पूरा सपोर्ट है, सब कुछ है। बिजली पानी हमें नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए, गंद खाना हटाना चाहिए। ये जो दंगे हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए। होने चाहिए, ये लूटा मारी हटनी चाहिए। ये जो गरीब इंसान निकलते हैं उनके लिए छुरी चक्कू दिन दोपहर लेके निकलते हैं। बहू बेटियां निकल नहीं सकती, पीतल का सामान नहीं पहन सकती, उनको चाटे मार के खींचे जाते हैं। चैन टूट जाती है तो पीतल की निकलती है तो उनको चाटे मार देते हैं, गला पकड़ लेते हैं, गलियों में से उधूम करते निकलते हैं। कोई कुछ नहीं बोल सकता, हमारा इतना डर गया। दिल्ली वालों को भी यूपी में जैसे योगी जी कर रहे हैं वैसे ही होना चाहिए। बहुत अच्छा योगी तो मतलब दिलावा में बहुत अच्छा कर रखा है, यूपी में तो बहुत अच्छा कर रखा है। हम चाहते हैं दिल्ली में भी ऐसा ही हो, योगी ही आए यहाँ पे भी। जितने गंदे खाने सारे इनको हटाए, यहाँ साफ करें इनको। केजरीवाल जी योगी जैसे नहीं है, कुछ नहीं है वो, कुछ नहीं है वो तो वही है, क्या कर सकते हैं। वो तो गंदा वो दिखा रखा है, हमें नहीं चाहिए ये चीजें। हमारे को ये चाहिए सहूलियत चाहिए। और जो झुग्गी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रखा है वो। बस क्या आता है, गंदा पानी आता है, गंदा पानी आता है, उसको पी नहीं सकता इंसान। क्या कहते हैं, बोरिंग का पानी, फिल्टर का पानी ले लेके पीता है। और ये पहले जो पानी इतना अच्छा साफ आता था, अब यही पानी एकदम गंदा आता है, नाले का पानी आता है, आप पी नहीं सकते उस पानी को, इतना गंदा आता है। अच्छा, ये बताइए, ओवैसी हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और बीजेपी के लोग हिंसा कराते हैं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं भैया, बस उनकी सोच है। ऐसा तो हम भी बोल दें, ऐसा तो हम भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं वो। क्या झुग्गियाँ हटनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जो बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ रहते हैं, वे यहाँ लगातार अत्याचार करते हैं, महिलाओं को छेड़खानी करते हैं, ऐसा कुछ है? सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। कोई डर के मारे बोलता नहीं है, सब डर के मारे अंदर हो जाते हैं। यहाँ वो करते हैं, कोई मारपीट नहीं कर सकता। किसी के साथ ऐसा हो भी जाता है, चुपचाप अंदर चले जाते हैं। लेडीज से क्या भैया, क्या कहते हैं, जेंट्सों से भी करते हैं, बच्चों से करते हैं बदतमीजियाँ, बच्चों से भी करते हैं। बच्चे भी नहीं जा सकते अकेले कहीं। एक जना क्या कहते हैं, जेंट्स साथ में हो, या तो क्या कहते हैं पापा हम भी साथ में। आप सोचो ना कि मतलब अकेले बच्चों को भेज दें तो बच्चे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है। जी जी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम निशांत है। अच्छा निशान जी, क्या देखा आपने जो ये हिंसा हुई है? कहा जा रहा है कि इधर नारेबाजी की गई, भड़काऊ तलवारें लहराई जा रही थी, इसलिए पत्थरबाजी हुई। सर बिल्कुल यही बात है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा ये है कि मतलब कि हिंदू समाज जितना भी है उनको दबाने की कोशिश करते हैं। और मतलब पथराव इस चक्कर में हुआ है कि जितने भी मोमडन लोग हैं आपस में एका बना रहे और पथराव हुए। हमारा मतलब कि जितने भी आम आदमी के पार्टी है, जो भी मतलब पकड़ा गया है, ठीक है ना, कि हमारा नाम ऊंचा हो।
दूसरी बात ये है कि मतलब कि क्या नाम है, इनको दबाया जाए। बताइए, ओवैसी हैं, मुसलमानों के नेता हैं, कह रहे हैं कि सरकार की साजिश है, ये हिंसा करवाते हैं, सरकार के लोग हैं ये। ओवैसी नेता हो चाहे साथ कोई भी हो, हाँ। ठीक है ना, मोमडन तो मोमडन ही है और हिंदू हिंदू ही है, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे रह रहे हो, हिंदुस्तान का मतलब है हिंदू का स्थान, यहाँ पे सारे ही रहते हैं, ठीक है ना, तो सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए, सबको आपस में एका करना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी हो, चाहे छोटा इलाका हो चाहे बड़ा इलाका हो, किसी की भी मतलब जरूरत इतनी ना पड़ेगी कोई हमारे मुल्क पे कब्जा करे, आपस में मिलकर रहना चाहिए। ये सब आपस में लड़ते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात यह है, ये हिंदुओं को दबाते हैं। अच्छा ये बताइए, मुस्लिम नेता तो कह रहे हैं कि मुसलमान तो इस देश का भला चाहता है, तरक्की चाहता है, ये तो मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। किस तरीके से तरक्की चाहता है, आप बताओ किस तरीके से तरक्की चाहता है, तो हम तुम्हारे लिए सहमत करेंगे, ठीक है ना। अगर तरक्की चाहता है तो आप हमें बताओ क्या कारण है जिससे तरक्की चाहता है। अभी केजरीवाल जी ने लिखा था, मतलब केजरीवाल जी के चक्कर में सबने ये लिखवा रहे थे कि मतलब मेरा बिजली का बिल 0, केजरीवाल मेरा हीरो। क्यों? बिजली का बिल 0 कर दिया तो केजरीवाल हीरो हो गया। क्यों हो गया हीरो? अब कहाँ गया केजरीवाल? अब केजरीवाल कहाँ गया सर? 200 यूनिट फ्री कर दी तो केजरीवाल हीरो बन गया, पानी फ्री कर दिया तो केजरीवाल हीरो बन गया। अब जितनी महंगाई हो रही है केजरीवाल उसको तो नहीं सस्ता करवा रहा ना। अब केजरीवाल कहाँ गया? केजरीवाल आया यहाँ पे कि जितने भी केजरीवाल के मतलब कि समाज मतलब पार्टी के जो पकड़े गए हैं सारे केजरीवाल के थे, वो कहाँ गए? क्या हुआ था अम्मा उस दिन, क्या देखा आप? लेकिन ऐसा है, मैं और हमारी बेटी, हमारी जेठानी वगैरह, हम सब यहीं बैठे थे। जी। एकदम भगदड़ आई, एकदम भाग के एक बंदा आके हमारी यही खाट पे ही बैठ गया, उसके हाथ में थी तलवार। अच्छा। उसने उठा के हमारी खाट के नीचे डाल दी। फिर जब हम तो एकदम भागने लगे, उधर से वहाँ गाड़ियां तोड़ते हुए आए, इधर ये हमारी बाइक इधर गिरा दी, एकदम भागा। बहुत यहाँ पे मार धाड़ बहुत बुरी तरह थी, लाठी डंडे जो भी हाथ में था लोग बागों के, बहुत नुकसान हुआ। उधर हमारी 4 पहिए की गाड़ी है बाहर खड़ी थी, वो तोड़ दी। जेठ के लड़के की हमारी, उनका पूरा शीशा तोड़ दिया। ये गाड़ी आगे खड़ी है वो भी तोड़ दी। यहाँ वैसे उनकी हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई, पहले नहीं आते थे यहाँ तक, लेकिन अब तो वो गली तक में शामिल हो गया हमारे यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, जब आप बता रहे हैं कि हम सब बैठे थे, एक बंदा आया तलवार लेके खाट के पास, तो आपने क्या सोचा, कौन है, कुछ पहचान नहीं हुई? तो बेटा हम पहचानते कि हम तो अच्छे, जैसे अब तुम आगे, हम तो सीधे बैठे हैं ना, अब हमें क्या पता आपके मन में क्या है। जी। वो एकदम, जब वो उन्हीं के साथ था लग रहा भागा हुआ, या तो उनसे डर के भागा होगा, तो वो आके एकदम खाट पे बैठ गया। तो हमारी बेटी कह रही, हमारी बड़ी जेठानी है वो जो बैठी थी यहाँ पे, तो उनसे बोल रहे, मैं कि बहन जी तो आप अंदर चले जाओ। मेरी बेटी कह रही ताई अंदर चले जाओ। तो अब हम इसलिए नहीं बोल पा रहे कि उसके हाथ में तलवार थी। अपने को तो बोलेंगे, उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते कि तू बैठ भी क्यों गया, उसको हमने इतना भी नहीं बोल पाए। यहाँ पे ईंटे पत्थर जो उनके हाथ में आया वो चलाया। कौन लोग थे वो जो तलवार लेके आए? अब ये नहीं देखा ही नहीं ना कौन थे बेटा, अब हमें क्या पता। एकदम भाग के एकदम ढेर के ढेर आए थे, अब ये नहीं पता। अच्छा। सबके हाथ में जैसे जिसके लाठी डंडा तलवार जो भी था सब चीज था उनके हाथों में। अच्छा, पत्थरबाजी किधर से स्टार्ट हुई? इधर से ही ऐसे ही वो मारते भागते निकल रहे थे एकदम। अगर हम उधर ना जाए तो हमारे पैर पे ये गाड़ी भी गिर जाती। उस दिन तो गाड़ी भी गिरा गई हमारी, जो हाथ में आ रहा वो गिराते जा रहे, मारते जा रहे। अब हल्ला सुना तो सब साइड से हट गए। उसको देखा तो हमें थोड़ी हिम्मत है कि बैठा, जो वहाँ भीड़ देखी ना, फिर अपना जाके हमने कुंडी लगा ली अंदर से। फिर हमने 100 नंबर कॉल करी, बेटी ने हमारे 3-4 बार करी, भाई ऐसी ऐसी बात है। तो वो कह रहे आवाज़ नहीं आ रही, बाहर निकल के करो। तो मैडम हम बाहर निकल के कहाँ से करें? बाहर निकलने का मौका मिलेगा हम जब भी तो बाहर निकल के बात करेंगे, ये बताओ। इसलिए ये बात है बेटा, और कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो कुछ यहाँ पे नहीं था बेटा, ये सलीम हॉल की बात है। अच्छा उधर से हुआ है इनका, जो भी हुआ बताते हैं मस्जिद के पास से ही ये चक्कर। यहाँ पे ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन भाग दौड़ उधर से आई है। अच्छा ये बताइए, शुरुआत किसने की? कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं ने की, कुछ कह रहे हैं मुसलमानों ने। देखो अब आप आए, हम तो यहीं बैठे मिल रहे हैं ना, ऐसे ही हम बैठे थे, हमें नहीं पता हिंदू ने करी कि मुसलमान ने करी। बस ये सुनाई पड़ती कि उधर झगड़ा हुआ है, बस ये बात है बेटा, गली में जब आए, बाकी हमें कुछ नहीं पता। बाकी कुछ नहीं पता। तो किस समय की बात है ये जो आप बता रहे ये हैं? 6-6:15 का टाइम है। 6 का टाइम। तो यहाँ आके उन्होंने गाड़ी तोड़ी, पत्थरबाजी की, आप भी अपने घर चले गए। आप बता रहे हैं कि बाइक को भी गिरा दिया गया। घर में अब ये आप भागते हुए आप आओगे तो आपको जैसे अकेले आएगा तो हमें कोई डर नहीं है कि कब तक कहीं जा रहा होगा भाग के। अब जब एकदम भीड़ आएगी तो उनको देख के तो डरेगा ना बंदा। अब हम तो खाली हाथ बैठे, हमें नहीं पता। अब आपके हाथ में तलवार है, पूछा तो हम तो आपको देख के भागेंगे ना अंदर। आपका क्या भरोसा, जब मारते हुए निकल रहे हो तो इसीलिए तो भागना पड़ेगा ना, जान तो छुपानी है ना बेटा अपनी, इसलिए बस ये बात है। ये गाड़ी खड़ी है ना, देखो पेड़ के नीचे, वहाँ 4 पहिए की, उसको तोड़ दी है। यहाँ ईट पत्थर ये
तो देख सकते हैं उस दिन का क्या माहौल था, किस तरीके से लोग भाग के आए। एक पूरा बता रही हैं आंटी कि पूरा एक लोगों का समूह इधर दौड़ा, जिनके हाथ में तलवार थी, पत्थर थे। यहाँ पड़ोस में गाड़ी खड़ी है, इनकी बाइक को उन्होंने गिरा दिया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। ये उसी सिनेमा हॉल के पास की गली है जहाँ के लोग रह रहे हैं, जो उस समय डर गए थे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और लोगों से चर्चा करते हैं कि और क्या उनको अलग नज़र आया और क्या सोच रहे थे उस समय के बारे में, जब ये लोग हाथों में तलवार लेके, पत्थर लेके इस गली में आए। चलते हैं आगे और पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। अगर आप कुछ थोड़ा बताना चाहें उस दिन के बारे में कि आखिर क्या हुआ, क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं, क्या देखा आपने? जो जैसा वो आंटी बता रही हैं कि एक समूह आया, कुछ लोग एकदम इकट्ठा होके आए, आप कुछ कहना चाहोगी उस बारे में? क्या बोले, यहाँ से सब दंगा फसाद कर रहे थे और क्या बोले। कौन लोग थे, कुछ जान पहचान ऐसा कुछ? सब नहीं पता, सब खाली वो हथियार लेके इस गली में भगदड़ कर रहे थे। क्या क्या आपने देखा? तलवारें देखी, पत्थर देखा, क्या देखा? तलवार देखी, पत्थर देखा और गाली गलौज कर रहे थे, भाग रहे थे। हम लोग जान बचा के घर में छिप रहे थे, यही सब। अच्छा ये बताइए, जब आप घर में छिप गए तो कोई तोड़ फोड़ करने की कोशिश की गई, घरों को तोड़ने की कोशिश की गई? इधर तो नहीं करा, बाहर बहुत करा। अच्छा, बाहर बहुत थोड़ा किया। और गाली वाली सब गली में दे रहे थे। और जैसे हुआ वैसे हम अपने अपने घर में चले गए, बच्चों को लेके घर में छिप गए सब लोग। अच्छा, जो आपका बाहर सामान रखा था, क्या उसको तोड़ा गया या ऐसा कुछ? ऐसा तो नहीं। इधर तो नहीं, उधर है बाहर ही बहुत तोड़ फोड़ करे।